नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान तेजी से चढ़ रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पटना में एक प्रेस वार्ता कर वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण को वोटबंदी करार देते हुए 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग की साजिश है जो गरीब दलित और अति पिछड़ों को वोट देने से वंचित करने की कोशिश कर रही है। पप्पू यादव ने चेतावनी दी है कि अगर ये प्रक्रिया रुकी नहीं, हमें मरना मंजूर है, लेकिन बिहारियों से वोट देने का हक छीना जाए ये मंजूर नहीं है। ये वोट बंदी है, गरीबों और पिछड़ों को बाहर करने की साजिश है। 9 जुलाई को बिहार बंद करेंगे, चुनाव आयोग को घेरेंगे और हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अब आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड तक नहीं मान रहे हैं तो क्या अब हमें साबित करना पड़ेगा कि हम भारत के नागरिक हैं? संविधान की धारा 326 का उल्लंघन हो रहा है। फॉर्म भरो, दस्तावेज को अपना नाम भरिए, फॉर्म भरो, दस्तावेज को। हमारी मांग क्या है उसको मैं बताऊं। बिहार में चल रही विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। सभी राजनीतिक दल, नागरिक संगठन, संवैधानिक विशेषज्ञों की सलाह ली जाए। आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों की मान्यता दी जाए। किसी भी नाम को हटाने के पहले न्यायिक निगरानी लागू की जाए। जो अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई। चुनाव जीतने के लिए संविधान की आत्मा को रोका जा रहा है। ये मोहरा बनाया गया जिसे बिहार की गरीब, कमजोर बिहारी और बिहार इसको समझने को, मानने को तैयार नहीं है। ये जो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो 2025 में इन्होंने जो हमारा लॉ कहता है, संविधान का अनुच्छेद 326, ये क्या कहता है? वोट देना भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ये आम बिहारी से कह रहे हैं पहले तुम साबित करो बिहारी तुम नेपाल के हो कि बांग्लादेश के, श्रीलंका के हो कि पाकिस्तान, फिर वोट देना। मतलब पूरे बिहारी, पूरे गरीब, पूरे पलायन किए हुए मजदूर, फिर पूरे युवा, सबको ये कह रहा है कि तुम बिहारी नहीं हो, तुम भारतीय नहीं, तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार नहीं, तुमको वोट देने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है वोट देने का अधिकार? ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते, आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानते। क्या कहते हैं ये? उनका जो निर्णय है उस निर्णय के साथ हम खड़े होंगे। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर देंगे, रेल चक्का जाम कर देंगे। हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। 21 तारीख से हम लोकसभा नहीं चलने देंगे। 9 तारीख के बाद पटना में हम लाखों आदमी के साथ चुनाव आयोग को घेरेंगे हर कीमत पर। 20 तारीख को हम जंतर मंतर पर घेरेंगे हर परिस्थितियों में। जात जात पर प्रवचन न जाए। मरना पसंद है लेकिन बिहार और बिहारी के अधिकार को छीनना पसंद नहीं। मरना पसंद है, गरीबों को वोट का अधिकार से वंचित करना। नोटबंदी के बाद वोटबंदी और नस्ल को ही खत्म कर देने की तैयारी, ये स्वीकार नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप टीचर की मेंटल शोषण मत करिए। आप धमकी दे रहे हैं टीचर को, बीएलओ को सस्पेंड करने की धमकी। ये चिट्ठी है मेरे जनहित याचिका पर
यहाँ पर मौजूद है। हम क्या करें? यह कहते हैं कि तुम्हारी जाति, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी रिहायशी, अब आप हमको बताइए कि हम क्या क्या इनको बताएं। 87 के पहले, 2004, फिर 87 के पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, तो ये सही नहीं मानते। ये मानते किसको है? आप क्या कहने लगे 22 साल के बाद? आप हर साल आपने क्या क्या किया? मतदाता पुनर्निर्वाचन में नियम सबके लिए है बराबर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो आप यदि इतने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो पहले आप हक को छीनना चाहते हैं, तो आप इस भारत के न्याय व्यवस्था के जो सबसे सर्वोच्च प्रक्रिया है वह है हमारी जजेज। यह सारी गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, 72% जिनका बाढ़ में सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, कभी नहीं बना। तो आप हमें जरा बताइए, जिस व्यक्ति का फॉर्म 26 जुलाई तक जमा नहीं हुआ, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, ये धमकी दे रहे हैं। पासपोर्ट 2.4%, जन्म प्रमाण पत्र 2.8%, सरकारी नौकरी या पेंशनधारी का पहचान पत्र 5%, जाति प्रमाण पत्र 16%, साधारण घर में नहीं मिलता है ही नहीं। 11 प्रमाण पत्र मांग किए हैं, उनमें से कुछ बिहार पर लागू ही नहीं होते, कुछ देखने को भी नहीं मिलते। अब आप यह एक मतदाता नस्ल कटन अभियान है, सिर्फ मतदाता सूची में संशोधन नहीं, प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नस्ल को ही समाप्त कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पहले महाराष्ट्र में इन्होंने हमला किया पीछे दरवाजे से, फिर दिल्ली में किया, और बिहार में इन्होंने सिविल नाफरमानी कानून लागू कर 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े उन्हें अब अपनी नागरिकता और जन्म का सबूत और अपने माता पिता का, ये दोनों ही कुछ है। अब मूल अधिकार पर ये लोग हमला कर दिए। अब आप हमको एक बात और बताइए, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो? जो प्रवासी मजदूर है, जिसके हमारे पास प्रमाण पत्र है। शुद्धिकरण के नाम पर आप राजनीति सफलता करने के लिए लगे हुए, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को आप कलश में लगे हुए हैं। राज्य में जो जिम्मेदारी थी पहचान सुनिश्चित करना से भारतीय होने का सर्टिफिकेट, मोदी जी आपको बिहार में जवाब देना होगा। लगभग 1,70 से 80 लाख 2 करोड़ लोगों को सत्य के साथ खत्म करना, और वोटर लिस्ट स्वयं समूह के द्वारा, स्वयं सेवी आरएसएस के द्वारा वोटर लिस्ट तैयार करके गलत नामों को प्रवेश करने की साजिश, यह स्वीकार नहीं। आज से लड़ाई आर पार। हम बीएलओ और टीचर बीएलओ से आग्रह करेंगे, आप जबरदस्ती नहीं करें।
हम किसी कीमत पर बिहार की जनता दलित एसटी एससी ईबीसी माइनॉरिटीज के यहाँ जाएंगे तो आपका सम्मान करेंगे, लेकिन जबरदस्ती किए तो बिहार की जनता आपका विरोध करेगी। हम आग्रह करेंगे दलित अल्पसंख्यक ईबीसी से, आप मत दीजिए। कागज के नाम पर आपका ये पुकार देगा। हम आग्रह करेंगे ईबीसी ओबीसी के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख कि आप अपने वोटर की रक्षा करिए, अन्यथा हमला हो चुका है, आप मुखिया नहीं बन पाइए। हम आग्रह करेंगे माइनॉरिटीज के लोगों से, खासतौर पर यादव कुशवाहा कुर्मी समाज के लोगों से, वक्त आ गया है, उठिए। यदि जरा भी खून आपका खोल रहा हो तो जाइए दलित एसटी एससी और गरीब और बिहारी को बचाइए। ये मेरा आग्रह है। अब बहुत नहीं, बहुत हो गया। अंत में महाराष्ट्र में बिहारी पर, हिंदी भाषी लोग के, झारखंड के लोगों पर हमला हो गया। मैं मराठे का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैंकरी निकाल दूंगा। बिहारी पर और हिंदी भाषी लोगों पर जुल्म किया, याद रखिएगा यह दमन। चुनाव आयोग संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करे, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं विपक्ष को? आप कौन है? आप दलाली करने आए? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? आप बिचौलिया हैं। चुनाव आयोग जी, आप क्या है? आप किसके पिट्ठू? आप आरएसएस और सरकार की धमकर चला रहे। आप पॉलिटिकल पार्टी के अघोषित गुंडे हो गए। आप विपक्ष पर गुंडाई कर रहे। आपका दायित्व क्या है? छह महीना पहले हुआ था मतदाता, लाखों नाम जुड़े थे, लाखों कटे थे। फिर इतनी जल्दी संशोधन सूची जनवरी में प्रकाशित हो गई, कोई गड़बड़ी या शिकायत नहीं थी। सूची खारिज करने, सूची बनाने की क्या जरूरत? यह पूरा बिहार जानना चाहता है। अब आप एक बात समझिए, 4 करोड़ लोग यहां से बाहर, 4 करोड़, और 14 से 13% मैट्रिक करने वाले हमारे बिहार में। ये जो 5 चीज है, रिहायशी, मैट्रिक, ये बिहार के दलित ईबीसी कमजोर तबके और जो बिहार से बाहर चले गए उनके पास नहीं है।